पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के बगरा ब्लॉक के एक इंटर कॉलेज के मैदान में आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी परिवर्तन संदेश रैली करने जा रही है। इस परिवर्तन संदेश रैली की मायने माने जा रहे हैं कि आगामी 2022 के चुनाव की जमीनी हकीकत जानने के लिए राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत आजमाने के लिए इस तरह की ये चुनावी जनसभाएं कर रही है। देखिए, उद्देश्य तो निश्चित है कि किसान पूरे प्रदेश में त्रस्त है। पिछले 4 साल में 4.5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार ने गन्ना किसानों का मात्र इस चुनावी वर्ष में 25 रुपये बढ़ाए और बिजली के दाम 4 गुना हो चुके हैं। हर खाद भी महंगा हो चुका है, हर क्षेत्र में महंगाई है। तो उसके विरोध में किसान लामबंद होकर राष्ट्रीय लोकदल की रैलियों में आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे कार्यक्रम के पंडाल के चारों ओर ट्रैक्टरों से भारी भीड़ में किसान जमा है। देखिए, पीएम ने आह्वान कर दिया है कि पूरे देश का किसान बॉर्डरों पर जमा है और उसमें लोगों प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक गरिमा खोई है, कहीं ना कहीं विश्वास खोया है और जो वो विश्वास खोया है उसी पे लोग यकीन नहीं कर रहे। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने नए क्लेवर में नई चीजों को जैन जी ने किया है कि ऐसी राष्ट्रीय लोकदल अकेली पार्टी है जो मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ेगी। अन्य पार्टियां मैनिफेस्टो मात्र 4-5 दिन पहले घोषणा करते हैं और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के दिन अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है कि हम 22 संकल्प के साथ चुनाव में उतरेंगे और सरकार आने के बाद हम हर मुद्दे पे लोगों को काम करेंगे। गठबंधन, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी चीजें करनी पड़ेंगी उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल करेगा। जयंत चौधरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो इस बारे में आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। अभिषेक चौधरी जिनका साफ तौर से कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, आह्वान उन्हीं का होगा, गठबंधन उन्हीं का होगा, जो भी होगी बात वो फाइनल होगी। अरे भी उनका करवा दो। शुभम बंसल, आज जैन जी की परिवर्तन संदेश रैली है। इसमें प्रदेश में जो बेरोजगारी है उसके प्रति जन आक्रोश रैली है और चुनाव में बिगुल है, चुनाव बिगुल, तो उसके लिए यहाँ करिए है। ला जाओ भाई, इस पर करवा दो। पायल महेश्वरी जी, हम तो अपने लोगों को मनाने का काम कर रहे हैं। अपने जो बिछड़े हुए हैं, सब अपने नाराज हैं, उन सबको मनाने का कार्य कर रहे हैं कि सबको एक साथ जोड़ा जाए। भैया देखिए, अभी आज की सरकार में आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं के साथ भी कितना इंसाफ हो रहा है, क्या कितनी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही है। सिर्फ दिखाने के लिए ही सरकार ने जो भी सुविधाएं बनाई है पर महिलाओं तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। तो हम अपनी महिलाओं को वही सुविधाएं देना चाहते हैं जो उन्हें चाहिए। तो मुद्दा एक है, चाहे महंगाई का हो या अन्य कोई भी, बात एक ही होगी कि सरकार जो भी हो लेकिन एक अच्छी हो और जनता के हितों में सोचे। मेरा नाम शादाब अली। परिवर्तन का मतलब ही एक मैसेज है अपना आप में। ये परिवर्तन जाएगा जो किसानों की जीत हुई है, जो किसानों पे जो सरकार, अहंकारी सरकार, तानाशाही सरकार के ऊपर जो किसानों के सब्र, किसानों के बलिदान की जो जीत हुई है, आज उसका संदेश जाएगा। और ये संदेश जाएगा कि पश्चिम में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ये संदेश जाने वाला है। देखिए, ये तो मुख्य नेता जो है हमारे वो तय करेंगे, लेकिन संभावनाएं अधिक संभावनाएं हैं। युवाओं की मांग है कि जो भी हो वो संगठन मजबूत होना चाहिए, गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए और इस तानाशाही सरकार को ध्वस्त करना चाहिए। तो युवाओं की एक मांग है कि ये जो सरकार है इसे हटाना है। तो लगातार जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। लोगों की मांग सिर्फ एक यही है कि किसी तरह से लोगों के जो मुद्दे हैं वो जमीनी स्तर का हो गया। संदेश है, किसान त्रस्त है, उसमें आज परिवर्तन संदेश रैली है। परिवर्तन तय है और आने वाले समय में परिवर्तन हो जाएगा। ये किसान ने अपना मन बना लिया।
चौधरी साहब आएंगे, वो तो अपने संबोधन में वो सबको बताएंगे, युवाओं को बताएंगे, युवाओं के लिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या जारी किया और उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसान के बारे में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे सुझाव रखे जिससे किसान को आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। 2022 में परिवर्तन तय है, परिवर्तन होगा। युवा जो बेरोजगार हैं इन्हें हाँ मजबूती में है, मजबूत रहेगा सारी स्थिति। अभी चौधरी साहब अपने संबोधन में स्पष्ट कर देंगे। और जैसा कि मैं देखना चाह रहा, मैं देख रहा तो युवाओं में एक आक्रोश है, युवाओं में अब की बार सत्ता के प्रति ज़्यादा आक्रोश है, किसानों में सत्ता के प्रति जो है आक्रोश है। तो सत्ता में जो है परिवर्तन 2022 में तय है। आने वाले समय में गठबंधन की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी और युवाओं की सरकार बनेगी, जिसमें सभी का मान सम्मान रखा जाएगा, हर वर्ग का सम्मान होगा। ये थे पराग चौधरी, जिनका कहना था कि आने वाले 2022 के इलेक्शन में एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें बुजुर्ग, नौजवान सभी का ध्यान रखेगा जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि इस परिवर्तन संदेश रैली में किसान और 36 बिरादरियों के लोग आने शुरू हो गए हैं। भारी संख्या में यहाँ किसानों का जमवाड़ा भी देखा जा रहा है। आलम यही है कि मिशन 2022 किस तरह से जीता जाए, यह एक संदेश रैली के द्वारा देखा जा रहा है। अब से तकरीबन 1 घंटे बाद जो इस परिवर्तन संदेश रैली के मुख्य अतिथि है चौधरी जयंत, वो यहाँ पहुंचेंगे और इस जनसभा रैली को संबोधित करेंगे। अनुमान यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल किसान आंदोलन के बाद एक मजबूत चेहरा बनकर निकला है, वो 2022 की अपनी जमीनी हकीकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने के लिए आ रही है। देखिए तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि किसान इस परिवर्तन संदेश रैली में आना शुरू हो गया है और जो किसान है वो तीनों कृषि कानून बिल वापसी की घोषणा के बावजूद भी इस परिवर्तन संदेश रैली में पहुंच रहे हैं। आलम यही है कि किसानों में अभी भी सरकार के खिलाफ नाराजगी है, चाहे नाराजगी वो बढ़ती महंगाई की हो, चाहे वो बेरोजगारी को हो, चाहे वो अन्य किसी भी मुद्दों की हो। तो यही दौर है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और आरएलडी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जगह तलाश रही है कि आखिरकार कितनी सीटें वो जीत पाती है। देखिए इंडिया प्लस न्यूज चैनल आपको पल पल की अपडेट दिखाता रहेगा इस परिवर्तन संदेश रैली की। बने रहिए इंडिया प्लस न्यूज चैनल के साथ, हम आपको और भी तमाम अपडेट समय समय से देते रहेंगे। इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर, मुजफ्फरनगर।